गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। मतलब कि गांव मतलब विलेज एरियाज़ में जो वहाँ की ऑक्यूपेशन यानी कि वहाँ पे काम काज क्या होता है जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वो कैसे चलाते हैं। ओके। अब जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, विलेज एरियाज़ होते हैं, उनमें जो काम होता है जो बहुत अलग होते हैं। पहली बात क्योंकि वहाँ पे जो काम करने हैं, जैसे लाइक सिटीज़ में क्या होता है, ऑफिसेस होते हैं, शॉप्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं। तो गांव में जो मेन ऑक्यूपेशन है क्या होती है, एग्रीकल्चर की यानी कि खेती बाड़ी और उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जिसमें एनिमल हर्डिंग हो गई, मतलब कि पशुपालन हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, जिसमें एनिमल जो है वो कैटल हो गए, जो मतलब गाय भैंस बकरियाँ, कैमल्स ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे टाइप के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है ताकि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको सेल करके वो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो अर्निंग कर सके। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल वर्क होता है या फिर एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड वर्क होता है, वो सारे जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर वर्क में भी हेल्प करते, चाहे वो बुआई में हो या हार्वेस्ट क्रॉप्स को काटने में हो, ये सारे इसमें होते हैं। अब गांव में अगर हम देखें तो फार्मर्स जो मेनली जो एग्रीकल्चर वर्क्स जो होते हैं, फार्मर्स को हमने 3 to 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहले आते हैं लार्ज फार्मर्स, फिर आते हैं मीडियम फार्मर्स, देन कम्स मार्जिनल फार्मर्स और फिर लैंडलेस फार्मर। ओके। अब लार्ज फार्मर ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनकी खेती की जो ज़मीन होती है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। उनके पास खुद की अपनी मशीन, सारी टेक्नोलॉजी होती है, लाइक जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशिंग मशीन हो गई, हार्वेस्टर्स हो गए, स्प्रिंकलर मशीन्स हो गई। ओके। और सोइंग मशीन आने, बीज बोने के लिए भी मशीन्स आने लग गई हैं। ये सारी मशीन्स वो लोग उनके पास होती है। इसके अलावा वो जो सीड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, खाद वो अच्छी क्वालिटी की करते हैं, हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल पाए। और ये ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो कि मतलब लेबर्स, जो दूसरे ऐसे लेबर्स जो कि खेती बाड़ी में काम कर सके, ऐसे लेबर्स को भी वो हायर कर सकते हैं। उनके पास खुद के ट्यूबवेल्स होते हैं ना, खुद के जो बोरिंग जहाँ से वो पानी, ट्यूबवेल्स होते हैं, पंप्स होते हैं। उसकी वजह, इसका मतलब है कि वो लोग जो हैं मानसून यानी बारिश पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होते। अगर बाई चांस अगर बारिश नहीं होती है तो उनके पास खुद के वो ट्यूबवेल्स या बोरिंग पंप्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी इरिगेशन की जो पूर्ति होती है वो कर लेते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, उनके पास अच्छी हाइब्रिड सीड्स होती हैं, बेटर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं। इस वजह से उनको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आती। देन इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो वो ग्रो करते हैं वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ओके। कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जिसको सेल करके वो मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके। देन कम्स मीडियम साइज फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनका एग्रीकल्चरल लैंड 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। ओके। ये ज़्यादा प्रॉफिट या लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं जैसे कि बड़े फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स अर्न कर पाते हैं। ओके। वो जो प्रोडक्शन जितना भी होता है वो खुद अपने यूज़ के लिए भी रखते हैं, एज वेल एज मार्केट में भी सेल करते हैं। अब जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन इनके पास खुद के ओन नहीं होते ना, खुद के खरीदे भी नहीं होते, ये हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं। थ्रेशर्स हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए। ओके। ये सब कुछ ये लोग हायर करते हैं ना कि किराए पर लेते हैं। ओके। वैसे तो ये फार्मर्स इतने सक्षम होते हैं कि ये इनको लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। देन कम्स मार्जिनल फार्मर्स, ये ऐसे फार्मर्स होते हैं, आप इनको ये भी बोल सकते हैं स्मॉल फार्मर्स, जिनकी जो लैंड एरिया है वो 2 हेक्टेयर से कम होता है। ओके। इनके पास टेक्नोलॉजी की तो कमी होती है, बिकॉज सिंस इनके पास लैंड कम रहता है तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं, एंड इतने इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड सीड्स या फर्टिलाइजर्स हैं, उनको ये अफोर्ड कर सकें, तो ये हायर भी नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो मैनुअली करते हैं, यानी लेबर फॉर्म नहीं करते हैं। परिवार के जो जितने सदस्य होते हैं वो सब इन कामों में जुट जाते हैं। ओके। इनके साथ साथ ज़्यादा प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये लोग जो है लोन लेकर काम करते हैं मनी लैंडर्स के थ्रू, के मीन्स मतलब जैसे
लाइक जैसे कभी उनको बीज खरीदने हों या फर्टिलाइज़र्स खरीदने हों या कोई भी चीज़ खरीदनी हो, तो उसके लिए वो लोग लोन पर डिपेंडेंट रहते हैं, मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं जो कि उनको कुछ इंटरेस्ट रेट्स उनको लोन देते हैं। ओके, ये खुद के इनके पास खुद का बोरिंग पंप या ट्यूबवेल नहीं होता है। एज ए रिज़ल्ट ये फुल्ली जो है मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो ये बहुत इजीली जो भी लोन लेते हैं उसको पे कर पाते हैं, उनकी फसल भी अच्छी होती है। बट लेकिन इन केस अगर बारिश अच्छी नहीं होती या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर जो इनका जो लोन साइकिल है वो बढ़ती रहती है और एज ए रिजल्ट ये और कर्जदार हो जाते हैं। इनके अलावा ये लोग डोमेस्टिक एनिमल्स और पोल्ट्री पर भी डिपेंडेंट रहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फंडिंग है वो कर सकें। ओके, ये बेसिकली लोन इसीलिए लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या फिर किसी कैटल या गाय या भैंस को खरीदने के लिए। देन कम्स द लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की अपनी स्वयं की ज़मीन ना हो। ओके, इनको स्पेशली तभी बुलाया जाता है जब या तो बुआई का समय आता है। जो बड़े लार्ज फार्मर्स होते हैं तभी बुलाते हैं लैंडलेस फार्मर्स को, इनको बुआई के लिए बुलाया जाता है या फिर जब फसल काटने का सीज़न आता है तभी बुलाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये है साल के ये खाली बैठते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है। केवल साल के 2 या 3 या 4 महीने ही इनको एज एन एग्रीकल्चर वर्क एज ए लेबर फॉर्म में मिलता है, जो कि इनको डेली वेजेस है पर डे के हिसाब से इनको वहाँ पर काम करने के हिसाब से मिलता है। और जब ऐसे समय जब इनके पास काम नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क या एज ए लेबर वर्क वहाँ पे जब मिलता है उससे उसको करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। ओके, अब रूरल लाइवलीहुड पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग या परेशान करने वाली है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर जो पुअर फार्मर्स होते हैं, स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो लोन अपने रीपे नहीं कर पाते। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोन किस लिए लिया जाता है। एग्रीकल्चर जो पर्पस के लिए लिया जाता है, स्पेशली फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या गाय भैंस या यानी कि कैटल को खरीदने के लिए, या कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है इस वजह से भी उनको लोन लेना पड़ता है उनके इलाज के लिए। या परिवार में किसी की शादी होती है तो भी लोन लेकर ही वो शादी कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है सिंस उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है क्रॉप्स का या उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है, तो उन केसेस में क्या होता है कि जिनसे इन्होंने मनी लैंड किया है ना, उधार लिए हैं, तो वो जो है लोन वापस रिपे नहीं कर पाते हैं। एज ए रिज़ल्ट वो फिर और लोन लेते हैं, फिर उस पर और ब्याज दर बढ़ जाती है। एज ए रिज़ल्ट ये जो लोन जो रहते हैं, इनकी लोन जो साइकिल है वो बढ़ती जाती है और इसी को हम बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब उधारी के जाल में फंस जाना, और जिससे मनी लैंडर्स बहुत से क्या होती है या तो इनकी ज़मीन छीन लेते हैं या मोस्ट ऑफ द फार्मर्स मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने के। ओके, तो मनी लैंडर्स या बड़े फार्मर्स ही रहते हैं बेसिकली। या तो वो लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपने लोन रीपे नहीं कर पाए हैं या तो आपकी ज़मीन दे दीजिए या फिर आप हमारी ज़मीन में एज ए लेबर वर्क कीजिए और अपनी उधारी को चुकाइए। ओके, अब ये तो हमने पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है गांव में। इनके अलावा और भी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है बिसाइड एग्रीकल्चर। सबसे पहले होती है इसमें डेयरी फार्मिंग, जिसमें वो लोग कैटल्स को रियर करते हैं, उनको अच्छा खाना खिला के जो होता है, जिससे कि जो काउ और बफेलो से ऐसा होता है कि दिन में डेली 20 लीटर्स और डे वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस मिल्क को वो लोग शहर में जाके सेल करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स लाइक गुजरात एरियाज़ में क्या होता है कि जो फार्मर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लाइक की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनको मिल्क सेल करते हैं, जहाँ पर जो है रेट जो होते हैं फिक्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि बल्कि एक इंडिविजुअल रन नहीं करता है, एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल्स फार्मर्स मिलके रन करते हैं, जहाँ पर प्रॉफिट का भी शेयरिंग होता है। ओके, जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका कुछ परसेंट उन फार्मर्स को भी जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है उनको मिलता है। उसी में एक जो सबसे बड़ा ब्रांड है अमूल ब्रांड, आप सभी जानते हो, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल, जो भी गुजरात बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने डेयरी फार्म वहाँ के फार्मर्स से डील कर रखी है और फार्मर जो है उन्हीं को दूध सेल करते हैं। ओके, और उनको एक मार्जिनल अमाउंट ऑफ पैसा ही मिलता है अपने दूध के अलावा, एज वेल एज उनको कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए मिलता है। दैन कम्स द पोल्ट्री फार्मिंग और फिशिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी जो होते हैं उनको पालना, बिकॉज शहर में एग्स और चिकन के मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो ये भी एक एक्स्ट्रा सोर्स है विलेज में कि इस टाइप की हम पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग
भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड है। ऐसे एरियाज जहाँ पर तालाब होते हैं या नदी हो रही है, तो वहाँ पर ये हम फिशिंग कर सकते हैं, या कोस्टल एरिया समुद्र के आसपास वाले इलाके वहाँ पर मछलियाँ को ब्रीड कर सकते हैं, और मछली को सेल करके जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो वहाँ पे गांव के पीपल्स होते हैं, वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। दोनों की डिमांड सिटीज़ में ज़्यादा होती है। देन कम द हैंडीक्राफ्ट एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गाँव में सबसे जो स्पेशल जो एक काम हो सकता है हैंडीक्राफ्ट का होता है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट एक अलग, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ होती है। इसमें कारपेंट्री का वर्क भी हो जाता है। आप मिट्टी से बनाई गई आजकल बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जो कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये एक सोर्स होता है मार्केट में। बहुत से एरियाज़ महाराष्ट्र में ऐसे हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है, तो वहाँ पर बुनाई का काम होता है, कपड़े को बुना जाता है। सो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट के एग्जाम्पल है। वहाँ की जो लोकल वुमन है वो स्पेशली वुमेन यानी कि बुनाई का काम करती हैं। इनके अलावा और भी अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक पापड़, अचार, इनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डली हुई थी, जहाँ पर जो पीपल्स है गांव के, वो एक मार्जिनल अमाउंट ऑफ इनकम गेन कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द बिजनेस एंड ट्रेड। इनके अलावा आजकल गांव में जो है शॉप्स खुलने लग गई हैं, कपड़े की, टॉयज़ की, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, शूज़ की का मतलब जूते चप्पलों की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और ये कहीं ना कहीं पॉपुलर रिसोर्स बन चुका है या बिजनेस बन चुका है गांव में। बिकॉज आज घर घर हर जगह टीवी, मोबाइल्स हैं, तो वहाँ पे आप वेरियस काइंड्स ऑफ ऐड देखते हो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में ये सारी चीज़ें हैं, और गाँव के पीपल्स में भी उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो शॉप्स हैं क्लोथ्स की या शूज़ की, ग्रोसरीज की, टॉयज़ की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम गांव में या एक बिजनेस के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, अब इनके बावजूद भी बहुत से ऐसे पीपल होते हैं जो कि विलेज से सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हम यूँ जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बताया, लैंडलेस फार्मर जो होते हैं, उनके साल भर में कुछ 2 या 3 महीने का ही समय होता है जब वो एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर काम करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सीज़न वो ऐसे ही बैठते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, और वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, इनके अलावा जैसे विलेज एरियाज़ में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से भी बहुत से पीपल्स गांव में सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, ताकि उनको बेटर हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ मिल सके। मोस्ट ऑफ द विलेजेस में प्रॉपर स्कूलिंग या एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हायर स्टडीज़ के लिए वो उनको शहर जाना पड़ता है, या फिर कॉलेज स्टडीज़ के लिए शहर में माइग्रेट होना पड़ता है। इनके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शहर में ज़्यादा है, तो इसलिए भी वो लोग जाते हैं। बहुत से जो बच्चे एजुकेट हो जाते हैं, तो उनको वहाँ जॉब के लिए सिटीज़ छोड़ के, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से वो लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, सो ये सारे कारण हैं जो कि रीज़न बनते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सिटीज़ की तरफ क्यों माइग्रेट करते हैं। वो इसका यही कारण है, एक तो एजुकेशन की कमी, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ना हो, और लैंडलेस फार्मर जो साल भर में 6 से 7 या 8 महीने ऐसे रहते हैं जब उनका काम नहीं होता, तो वो सिटीज़ में आके माइग्रेट करते हैं और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।